नमस्कार। वेदिका की कन्वोकेशन सेरेमनी की डायस पे उपस्थित मेरे मित्र डॉक्टर प्रमथ राज सिन्हा, को फाउंडर ऑफ दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन, आदरणीय अनुराधा दास माथुर जी, फाउंडर एंड डीन ऑफ वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम, members of governing council, graduating scholars of Vedika, faculty members, esteemed mentors, distinguished guests, मीडिया की मेरे मित्र, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शुभ अवसर पे जब कल देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिर एक बार एक महिला मुख्यमंत्री का शपथ हुई है, आदरणीय रेखा गुप्ता जी कल ही शपथ ली है और आज मैं वेदिका की इस कन्वोकेशन प्रोग्राम में आपके साथ उपस्थित हूं। मैं आप सभी को इस शुभ अवसर पे शुभेच्छा देता हूं, अनेक अनेक बधाई। मित्रों, हमारी देश में मेरे को अच्छा लगा, यहाँ आपने कुछ पुराने संस्मरण किए। ह्यूमन सिविलाइजेशन में कुछ विषय है ही, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन के आधार अनेक इलाका में, अनेक सिविलाइजेशन में, अनेक रूप में उसको देखने को मिला है। उसमें एक प्रमुख डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के साथ शायद सृष्टि के प्रारंभ में ही हुई है, लेकिन हमारी देश में महिलाओं के बारे में ये सब चुनौती हमारे वहां भी है, लेकिन सबसे पहले महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की स्पष्टता नॉट ओनली इन थियोरिटिकल लेवल ऑल्सो इन प्रैक्टिस हमारी सभ्यता में ये अपने डीएनए में है। आज सुखद संयोग है, इट्स ए नाइस कोइंसिडेंस। फ्यू डिकेड्स अगो वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट वुमेन डेवलपमेंट। टुडे नाउ द डिस्कशन पॉइंट बज़वर्ड इज वुमेन लेड डेवलपमेंट। आज वेदिका की स्कॉलर्स उसी कॉन्फिडेंस के साथ, आप आज सिर्फ ग्रेजुएट नहीं हो रहे हो, आप आपकी जिंदगी की ग्रेटर चैलेंजेस की ओर आप जा रहे हो। ऑल द लाइट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज ओवर। अभी आप लोगों को समाज बनाने के लिए, जब यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट व्हेन यू बिकेम ग्रेजुएट, और आपने, मैं तो वेदिका की स्कॉलर्स को इसकी जो मॉड्यूल बना है उसकी जो, देखिए ऐसे ही तो मैं देश की स्टूडेंट यूथ मूवमेंट से ही एक एक्टिविस्ट के नाते बढ़ के आया हूं, और मैं भली भांति यंग माइंड को समझता हूं। अभी आज ये पेरेंट्स, उसका भी एक दूसरा एस्पेक्ट को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं। आपकी पेरेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने उनको कन्विंस कर पाए, एक बिना एक्रीडेटेड, बिना रेगुलेशन वाले डिग्री को आप लोगों ने रिस्क लिया। मैं पूरा विश्वास रखता हूं आने वाले दिनों में आप में से ही बच्चियां, 2024 की बैच की बच्चियां ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन में जाओगे। ये मेरा आप लोगों को इन एडवांस कांग्रेचुलेशन है। जिस समय में आपको भी बहुत चीज कंप्रीहेंड करने की कैपेसिटी नहीं है, आपके पेरेंट को आपने समझाया ना। मैं जाऊंगा वेदिका प्रोग्राम में, मेरा विश्वास हो रहा है आप इस डिफिकल्ट काम को समझा पाए तो आप बाकी चीज कर लोगे, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। बाकी जो चीज करने वाले हो आप, थोड़े दिनों में पिताजी को तो बताते रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। आपकी
टेलीफोन कॉल्स को ध्यान में रखते हुए आपकी पेरेंट्स भी जब लेट नाइट कॉल होता होगा तब आपको भी थोड़ा ध्यान में भी कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा भी इसे, इसलिए मैं कहा कि आई एम द अदर साइड ऑफ द गेम नाउ, सो आई हैव माय ओन एक्सपीरियंस आल्सो। सो आप निश्चित रूप में जिंदगी में सक्सेस हो जाओगे, मेरा कोई विश्वास नहीं है। जब हमारी देश में अभी क्या हो रहा है और किस मोमेंट में आप लोग हो, देश की राष्ट्रपति महिला है। पहले भी हमारे देश में आदरणीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी भी राष्ट्रपति जी बने हैं, लेकिन जब हम हमारी डेमोक्रेसी की 75th ईयर सेलिब्रेशन कभी कर रहे हैं, उस समय में हमारी समाज की बॉटम ऑफ द पिरामिड से जो महिला एक बच्ची के रूप में शायद अपने गांव से पहली बार स्कूल में आई, अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद परिश्रम करके बढ़ते बढ़ते चलते चलते आज भारत जैसे इतने बड़े डेमोक्रेसी की राष्ट्रपति बनी है। उस समय में आप ग्रेजुएशन कर आपकी पूरा हो रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति है, आप तब ग्रेजुएट कर रहे हो। भारत की डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बने हुए हैं, पहले भी बना है, अभी भी मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बना है, लेकिन पहली बार फॉर 7th कंज्यूकेटिव टाइम आदरणीय निर्मला सीतारमन जी देश की बजट हम लोगों के सामने रखी। उसी समय में आप ग्रेजुएट हो रहे हो। जिस समय में इंदिरा नोई, किरण मजूमदार 100, मैं इसीलिए इन दोनों को नाम लिया। इंदिरा नोई हमारी इकोसिस्टम से, आप जैसे घर की बच्ची है, गोल्डन स्पून से जन्मा हुआ कोई लड़की नहीं थी, लेकिन आप जैसे कोई घर से जन्म होके आज वो ग्लोबल कॉरपोरेशन की सीईओ है। जब दुनिया में कई प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक इंडियन ओरिजिन के वुमेन लीडरशिप की बेंचमार्क क्या होता है, शी हैज प्रूवन दैट। वैसे ही आज सबसे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी मॉड्यूल से वो बायो इकोनॉमी है। उस बायो इकोनॉमी को सालों पहले, डिकेड्स पहले समझ पाना, इन्विजनिंग कर पाना, उस शख्सियत का नाम है किरण मजूमदार। ये हमारी भारत की महिला है। मेरी कौम की जन्म के बाद शायद उनके गांव में रास्ता भी ठीक से नहीं हुआ होगा। उस गांव से एक सामान्य छोटी लड़की, अनजान मां पिताजी की लड़की, आज ओलंपियन हो पाई, हमारे देश की गौरव लेके आ रही है। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक हमारी ही प्रियंका चोपड़ा पहुंची है। आप में से कोई प्रियंका चोपड़ा हो जाओगे आने वाले दिनों में। एक्टिंग ना करो, प्रोड्यूसर तो बन जाओगे। शायद आपकी इच्छा है, आपने तो यहां डिजाइन थिंकिंग के आप स्टूडेंट्स रहे हो, क्या पता आप लोग आगे चल के कोई बड़ा मूवी, ब्लॉकबस्टर मूवी की डायरेक्टर ही बन जाओ। मैं आप लोगों की जो एक्सप्रेशन यहां सुन रहा था, स्पीच सुन रहा था, मैं कॉन्फिडेंट हूं आप बन ही सकते हो। मैं से अनेक नाम ले सकता हूं, अपर्णा बावा, फाल्गुनी नायर, बानी कोला, सुधा मूर्ति जी। मैं कभी सुधा मूर्ति जी को पार्लियामेंट में मिलती हूं। कन्नड़ लैंग्वेज में सामान्य घर से आई हुई महिला भारत की कॉरपोरेट की जगत की एक प्रमुख व्यक्ति की इंस्पिरेशन बनती है। यूके की प्रधानमंत्री की सास भी बनती है। और उनकी पैशन क्या है? उनकी पैशन है स्टोरी टेलिंग, चिल्ड्रन स्टोरी टेलिंग उनकी पैशन है। कुछ भी करे। आप भी कभी उनको मिलोगे, कभी आई है क्या यहाँ? कभी बुलाइए आप वेदिका वाले उनको, आपको भी स्टोरी ही सुनाएगी। स्टोरी ऑफ इंस्पिरेशन, स्टोरी ऑफ न्यू आइडिया, स्टोरी ऑफ मोटिवेशन। जब आप इस समय में समाज में जा रहे हो, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आज सरकार आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही है। सरकार, मैं सरकार का हिस्सा हूं। सरकार आपको अभी रेगुलेट करने की स्थिति में ही नहीं है, कर ही नहीं सकता, कभी भी क्या नहीं जा सकता है। आज हम आपकी फैसिलिटेटर बनना चाहते हैं।
आपकी मेंटर बनना चाहते हैं, आपकी पार्टनर बनना चाहते हैं। और हमारी देश की प्रधानमंत्री जी का विश्वास है, कभी मैं शिक्षा विभाग को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को उसकी स्टैटिस्टिक्स देखता हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन में लड़कियां ही अच्छा करते हैं। दुनिया की स्टेम एजुकेशन की स्टैटिस्टिक्स में भारत की बच्चियों का प्रेजेंस दुनिया में तुलना सबसे ज्यादा है। हमारी जीआर ग्रेजुअली लड़कियों का बढ़ते जा रहा है। पीएचडी स्टूडेंट में लड़कियों की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होते जा रहा है। यह हायर एजुकेशन की स्टोरी सिर्फ नहीं है। भारत में अगर मैं स्मार्टफोन की स्टैटिस्टिक्स देखूं, आधे तो लड़कियों के पास है। मैं कभी कैंपेनिंग में गांव की तरफ जाता हूं, वेरिएबली किसी भी इलाका में देश की में जाऊं, लड़कियां उसकी शूटिंग करते हैं। मैं उनको एक दो कभी उतर के पूछा, क्या करोगे? मेरा हम उसको पोस्ट करेंगे इंस्टा में। आपकी उम्र के बच्चे होते तो इंस्टा कहते हैं, थोड़ा और उम्र वाले होते तो पहले फेसबुक कहते हैं, कहीं तो व्हाट्सएप में हम अपना ग्रुप्स में पोस्टिंग कर देंगे। आज जो महिला एक वीडियो शूटिंग करके उसको छोटा मोटा एडिटिंग करके म्यूजिक डाल के पोस्टिंग करके मिलियंस की अगर वो लाइक्स में और एक अपना रिकॉग्निशन कर पाती है, ये आने वाले दिनों में हॉलीवुड की मूवी भी कर सकती है। ये भारत की महिलाओं की इमर्जिंग ट्रेंड हमको दिखने को मिलती है। मेरे को किसी ने कभी समझाया कि मैं बहुत दिन तक मेरे मन में यह विषय था, शायद को एजुकेशन इज अ सोल्यूशन। शायद ये कॉन्फिडेंस की जो बात आती है, शायद ये अगर को एजुकेशन में लड़कियां पढ़ेंगे तो शायद उनकी फियरफुलनेस थोड़ा घटेगी। लेकिन ग्लोबल एक्सपर्ट्स और हमारी देश के एक्सपर्ट्स कहते हैं आंसर इज ऑल वुमेन इंस्टीट्यूशंस इज द आंसर। इसी शायद विषय को वेदिका की थॉट लीडर्स ने रिकॉग्नाइज किया। और बहुत छोटी सी घटना, किसी ने मेरे को कभी नहीं लगा कि हमारी बच्चियों को कभी नॉलेज में कभी कोई कमी हुई होगी। चैलेंज क्या है कि मेरे पे हंस तो नहीं देंगे लोग। बचपन से सबको, विशेष करके जो मॉडेस्ट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, लड़का हो या लड़की, उनके मन में ये प्रश्न रहता ही है। उत्तर आंसर वो जानता है, लेकिन इसीलिए नहीं बोलता है, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगी, फिर गलत हो जाएगा, गलत होने से फिर मेरे कॉलीग हंसेंगे, फिर टीचर नाराज हो जाएंगे, फिर घर में डांट पड़ेगी, चलो ना बोलो तो अच्छा है। इसी में आपकी जिंदगी में ऐसे ही भी हुआ होगा, लेकिन इसकी कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है जब चलो हंसेगी तो सहेली हंस देगी। और ऐसा, ये तो इसी से मैं शुरुआत करता हूं। ऐसा अनेक चीज है। अगर हम एक ऑल वुमेन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो हमारी अनफोल्डमेंट परफेक्शन की ओर बढ़ती है। इसका अर्थ नहीं कोएड में नहीं पढ़नी चाहिए, वो भी एक मॉड्यूल है, यह भी एक साइंटिफिक मॉड्यूल है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, वुमेन विल वर्क आउट देयर ओन डेस्टिनीज मच बेटर ट्रू देन मेन कैन डू फॉर देम। ये तो चिरंतन सत्य है और इस विषय को हमारी देश में सदियों से रिकॉग्नाइज किया गया है। मैनेजमेंट तो हमारी घरों की कहानी है। मां से ज्यादा बढ़िया मैनेजर कौन हो सकता है? एक घर एक एंटिटी और एक यूनिटी के नाते अगर हम एक केस स्टडी मानते हैं, प्रोफेशनल केस स्टडी के बारे में चर्चा हो रही थी, हम अपने घर को प्रोफेशनल केस स्टडी हम मानते हैं। सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस, सबसे ज्यादा केयरिंग कोई है तो अपना मां है, यानी में वुमेनहुड है। अभी जब भाई बड़ा होने लगता है और उसकी बड़ी बहन है या छोटी बहन है, दोनों एक उम्र तक लड़ते हैं। एक उम्र के बाद दोनों की गलती, विशेष करके भाई की गलती, बहन छुपाती है।
माँ पिताजी के सामने छुपाती है। ये मैनेजमेंट है। ये दोनों की एक अपना रिश्ता बन जाती है। दोनों आपस में झगड़ेंगे, लेकिन पिताजी माताजी से कुछ चीज हासिल करना है, दोनों के एक एमओयू हो जाती है। यह अपने आप में एक प्रोफेशनलिज्म डेवलप होती है। मित्रों, हमारे देश में महिलाओं को सब दिन विश्वास किया गया है। वेदिका भी आपने भरोसा, आपके ऊपर भरोसा किया है। वेदिका तो हमारी जिंदगी में एक छोटी सी स्टेप बन के आई है, हम उस पर चढ़ के ऊपर जाएंगे। मैं दो विषय अंत में कहना चाहूंगा। आप सब लोग फॉर्चुनेट हो, आप लोग देश की अमृत पीढ़ी हो। आने वाले 22 साल के बाद भारत, मैं शायद शब्द थोड़ा कॉन्शियसली लगाता हूं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूं, आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, भारत आने वाले 22 साल के बाद 2047 में ना केवल डेवलप्ड इकोनॉमी होगा, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी होगा। और उसकी लीडरशिप वेदिका की एल्यूमिनिस करते होंगे, उस इक्विवेलेंट एल्यूमिनिस करते होंगे। आज जिन बच्चों की उम्र, बेटियों की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, फिर भी 20s में होंगे, अर्ली 20s में होंगे। अब आने वाले 25 साल में क्या होगा दुनिया में? दुनिया में दो चीज होगा। और भारत में क्या होगा? दुनिया में लोगों की उम्र बढ़ते जाएगा, एजिंग पीपुल विल इंक्रीज। बर्थ कंट्रोल की एक जो माहौल है, पॉपुलेशन कंट्रोल की जो माहौल है, स्पेस की जो एक न्यू थॉट प्रोसेस चला है, उसमें से पॉपुलेशन स्टेबिलिटी और डी ग्रोथ भी हो रहा है। उसमें दुनिया में एजेड लोगों की संख्या बढ़ेगा, लेकिन भारत में आने वाले 25 साल में यंग लोगों की संख्या बरकरार रहेगी। आज भी हमारी बिलो 35 इयर्स की पॉपुलेशन अराउंड 60%। ये ट्रेंड आने वाले 25 साल तक कंटिन्यू करेगा। भारत डेवलप्ड होगा, भारत में यंग पॉपुलेशन रहेगा, भारत में इनोवेशन ज्यादा होगा, भारत में क्रिएटिव माइंडसेट की कोई कमी नहीं है। उस समय में आप लोगों की कैरियर शुरू हो रही है। मैं आप लोगों को एक चैलेंज देने आया हूं। मैं आप लोगों से बहुत खुश नहीं हूं। ये नौकरी जॉब, मेरे को अनुराधा जी कह रही थी कि हमारी 100% प्लेसमेंट हो जाती है। मैं दूर से कभी आने वाले दिनों में देखना चाहूंगा, कम से कम मैं 126 बच्चियों को तो मेरा इच्छा रहेगा मैं ट्रैक करूं। आप आने वाले 10 साल के अंदर आप जॉब क्रिएटर बन जाओ। भले ही आप जॉब सीकर हो, आज आपकी प्लेसमेंट हो गई है। कितना हुआ? 15 लाख हुआ कि नहीं हुआ? किसी की 15 लाख हुआ ना? अरे जोर से कहो, पार्टी थोड़ी मैं मांगता हूं। लेकिन आने वाले दिनों में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जॉब क्रिएटर होना है। यू ऑल आर प्रिविलेज। वेदिका में आके आप सब लोग सौभाग्यशाली हो, इसलिए आप आज से सोचोगे, आपकी आज प्लानिंग शुरू होगी। आप भारत आने वाले 25 साल में एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की लीडरशिप पोजीशन पर रहेगा। और लीडरशिप कोई हम जो बाहर से लोग हैं और जो लौट के आ रहे हैं उनके थ्रू नहीं होगा, आप ही के नेतृत्व में होगा। मैं इसे आकर्षण से आया हूं। मैं आपको ये चुनौती, ये चैलेंज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जाता हूं। आप तो आगे प्रभु की, आपकी माँ पिताजी की, आपकी कॉलिग की और वेदिका की प्रॉपर गाइडेंस के कारण आप यहां पहुंच गए। यू ऑल आर सेल्फ कॉन्फिडेंट टुडे, बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर टू क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द ग्रेटर सोसाइटी। और मैं तो आपको देख के आज कॉन्फिडेंट हूं, आप कर लोगे ना? थैंक यू। दूसरी, मैं वेदिका को थोड़ा एक मेरा भी एक प्रोफेशनल अप्रोच रहता है। ये वेदिका वाले शॉर्टकट कर रहे हैं। प्रमोद जी, आप तो यू आर इंस्टीट्यूशन मेकर, अनुराधा जी और आपकी ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है। आप इसको, मैं भी थोड़ा अभी
इसको थोड़ा इक्वेट कर रहा था, हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की कई फीचर्स को आप ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर ही रहे हो। मल्टी डिसिप्लिनरी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रेडिटाइजेशन, ये सारे फीचर्स आप कर चुके हो। आप आईएसबी को बेंचमार्क मानते हुए आई विश यू शुड क्रॉस आईएसबी, लेकिन आप, मैं पूछा कि ये इसको मैं बी स्कूल कहूं, दोनों ने कहा कि नहीं रुकिए थोड़ा, मैं तो आपको बियॉन्ड दैट मानता हूं। इसकी एक इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, मैं शब्द कॉन्शियस लगाता हूं प्रमोद जी, इसको एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म देने के लिए एनईपी ने कई उपाय आपके सामने रखा है और वेदिका भी 2 कदम आगे बढ़ाए, सरकार भी आपके साथ 4 कदम आगे बढ़ाएगी। मैं आज इतना ही कहता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक विषय कहना मैं भूल गया। इस विषय में नारी शक्ति अधिनियम भी पारित हुआ है और अपने में से सबको 25 साल 2029 तक तो हो ही जाएगा ना, 29 तक तो हो जाएगा ना, नहीं तो फिर उसकी 34 तक हो जाएगा। और 33% रिजर्वेशन आ गया है। आप में से कोई व्यक्ति निर्मला सीतारमण जी को रिप्लेस कर सकता है। ये कैरियर ग्रोथ में प्रधानमंत्री जी ने ये भी पाथवे आपके लिए दिया है। आप लोग उस पाथवे में भी जा सकते हो, देश की डिसीजन मेकर भी बन सकते हो। ये भी आज आपके सामने ऑप्शन है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी मानते हैं when women prosper then only world prosper। इसी के साथ मैं आप सबको फिर एक बार शुभेच्छा देता हूं आपकी नई जिंदगी के लिए, नई रिस्पांसिबिलिटी के लिए, नई उमंग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।